हज़रत शेख लजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है कि हारून रशीद का एक बेटा था, शहज़ादा था, मगर उसके दिल में अल्लाह को पाने की लौ लग गई थी। तो वो महल के अंदर भी बहुत सादगी की ज़िंदगी गुजारता था। बादशाह के दोस्त समझते थे कि ये मेंटल केस है कोई, तो वो बादशाह को कहते कि आप इसका क्यों नहीं इलाज करवाते, क्यों नहीं इसको समझाते। तो एक दिन हारून रशीद ने उसको कहा कि बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे दोस्तों की बातें सुननी पड़ती है, जलील होना पड़ता है। उसने कहा, अब्बा जान, अगर मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ता है ना, तो मैं फिर आज यहाँ से चला जाता हूँ, मैं इल्म हासिल करता हूँ। ये शहजादा वहाँ से एक बस्ती में गया जहाँ उलमा थे, और वहाँ जाकर एक मस्जिद में अपनी रिहाइश रख ली इत्काफ की नीयत से। हफ्ते में ये 6 दिन क्लासें लेता था, और जब एक दिन मदरसे में छुट्टी होती थी तो उन दिनों में ये मजदूरी करता था, और मजदूरी में जो कुछ कमाता था 24 घंटे में एक वक्त इसको एक रोटी मिलती थी। आप सोचिए कि बादशाह का बेटा हो, महल की जिंदगी को छोड़कर वो मजदूर की जिंदगी इख्तियार कर रहा है, और 24 घंटे में सिर्फ एक मरतबा खाना खाता है, वो भी एक रोटी। तफसीली वाक़या तो बहुत लंबा है। एक आदमी ने उससे अपना मकान बनवाया। तो वो कहते हैं कि मैं मजदूर लेने गया तो मैंने देखा कि एक आदमी बैठा है और कुरान पढ़ रहा है, मगर जगह वो मजदूरों की थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मजदूर हो? उसने कहा, हाँ, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, तहकीक हमने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया, हम सब मजदूर हैं। तो मैंने कहा, मजदूरी करोगे? उसने कहा, बिल्कुल करूँगा, इसलिए तो बैठा हूँ यहाँ। मैंने कहा, आओ मेरे साथ। कहने लगा, मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो मजदूरी के दौरान नमाज का जब वक्त आएगा, मैं तसल्ली की नमाज पढ़ूंगा, आपने मुझे इतराज़ नहीं करना कि ज़्यादा वक्त क्यों लगा रहे हो। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। दूसरी बात उसने कही कि मैं एक दिन मजदूरी करूंगा तो आपसे इतने दिरहम लूंगा, न इससे ज़्यादा लूंगा न इससे कम लूंगा। मैंने कहा, ये बात क्यों कह रहे हो? कहने लगे कि कम लेने में ये मसला है कि मैं जो दिरहम लूंगा उससे मैं 6 रोटियां खरीदूंगा और रोज़ाना 1 रोटी खाया करूंगा, और मेरे 6 दिन आने वाले गुजर जाएंगे। फिर मजदूरी का दिन आएगा, फिर मजदूरी करके इतने ही पैसे लूंगा और 1 हफ्ता और गुजार दूंगा। मैंने कहा कि ज़्यादा क्यों नहीं लोगे? कहने लगा, मुझे जमा करके रखने की क्या ज़रूरत है। मैं उसको ले आया। अब उसने जब मकान बनाया, दीवार बनाई, तो जो आम मजदूर बनाते थे ना, उससे दुगनी मिकदार में तादाद दीवार बना दी। वो कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ, और मैंने सोचा कि मैं बाकी मकान भी इसी से बनवाऊंगा। मैंने छुप के देखा तो वो मजदूर जो दीवार बना रहा था ना, उसके वक्त में बरकत थी। वो ईंट उठाता और दीवार के लिए रखता। तो हमारे आम मेसन जो होते हैं वो तो ईंट को रखते हैं, फिर उसको सीधा करते हैं, फिर ठक ठक करके टिकाते हैं, फिर दूसरी ईंट, उनको टाइम ज़्यादा लगता है। ये ऐसा मजदूर था कि ये ईंट उठा के रखता था और ईंट बिल्कुल सही अपनी जगह पर टिक जाती थी, इसलिए तेजी से काम करता जाता था। तो मैंने जब ये बरकत देखी तो मैंने फैसला किया कि मैंने पूरा मकान इसी से बनवाना है। पर मुझे पता चला कि ये तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन काम करता है। तो मैंने अपना काम बंद करवा दिया और 1 हफ्ता इंतज़ार किया कि अगले हफ्ते जब ये बच्चा फिर काम के लिए आएगा, मैं इसी से मकान बनवाऊंगा। जब काम का दिन आया तो मैं गया जहाँ से उसने मिलना था। तो एक और मजदूर मिला। उसने मुझे बताया, जी कि वो आज मजदूर नहीं आया। मैंने पूछा, वजह क्या बनी? उसने कहा कि फलां मस्जिद में वो रहता है और उसको तेज बुखार है और वो काम करने के काबिल नहीं है। मेरे दिल में एक मोहब्बत का जज्बा पैदा हो गया था। मैंने कहा, चलो मैं जाके उसकी तवापुरसी करता हूँ। मैं उस मस्जिद में चला गया।
तो मैंने देखा कि वो नौजवान चटाई के ऊपर लेटा हुआ है और सर के नीचे उसने एक ईंट रखी हुई है, उसका तकिया बनाया हुआ है। वक्त का बादशाह का बेटा हो और वो चटाई के ऊपर लेटे और सर के नीचे ईंट को तकिए के तौर पे इस्तेमाल करे। कहते हैं मैं करीब हुआ तो उसका जिस्म तो बहुत गर्म था। मैंने उसके सर को अपनी गोद में रख लिया और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूं, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा हत्ता कि तुम सेहतमंद हो जाओगे। उसने आगे से जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त करीब है, अगर तुम मुझसे कोई हमदर्दी करना चाहते हो तो जब मेरी रूह निकल जाए तुम मेरी 2 चीज़ें हारून रशीद के जाके हवाले कर देना, वक्त के बादशाह के। वो क्या चीज़ें थी? एक अंगूठी थी और एक कुरान मजीद था। जब उसकी वफात हुई तो मैंने उसको नहलाया, कफनाया, नमाज जनाजा पढ़ा के दफन कर दिया। अब मैं कुरान मजीद और अंगूठी लेके चला कि मैं बादशाह को पेश करता हूँ। इस तरह मुझे थोड़ा थोड़ा ख्याल तो आया कि सुना है कि बादशाह का एक बंदा बेटा दीवाना है, मेंटल केस है, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है। लेकिन खैर मैं शहर पहुंचा तो हारून रशीद ने कहीं जाना था और पुलिस रास्ता बनवा रही थी। मैं इंतज़ार में खड़ा हो गया। जब हारून रशीद की सवारी वहां से गुजरने लगी तो मैंने हारून रशीद को वो कुरान मजीद और अंगूठी दूर से दिखा दी। तो हारून रशीद समझ गया कि बेटा जब घर से गया था उसकी वालदा ने उसको ये 2 चीज़ें दी थी, बेटा तुम कुरान मजीद को पढ़ा करना, तुम्हें माँ याद आएगी, और ज़रूरत पड़े तो अंगूठी बेच देना, तुम्हें सफ़र के खर्चे में कमी काम आ जाएगी। तो हारून रशीद ने पुलिस को इशारा किया कि इस बंदे को मेरे साथ ले आओ महल में। वो बंदा कहता है जब मैं महल में गया तो मुझे पुलिस वाले इंचार्ज ने कहा कि देखो बादशाह बहुत गमज़दा नजर आता है, तो प्लीज आपने जहां 4 बातें करनी है ना तो उसकी जगह 3 करना, और अगर 3 करनी है तो उसकी जगह 2 बातें करना, और अगर आपने 2 बातें करनी है तो एक ही बात कर देना, बात को समेट के आ जाना, बादशाह के गम को ज्यादा ना बढ़ाना। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर उसके बाद मुझे हारून रशीद के पास जो है ना वो पहुंचा दिया गया। तो हारून रशीद मुझे कहने लगा कि ए अजनबी, मुझे लगता है तू मेरे लिए कोई गम की खबर लाया है। तो मैंने कहा कि एक नौजवान था जिसने मेरे घर में मजदूरी की थी और उसने ये अमानत मुझे दी कि जाके हारून रशीद को बता देना। तो हारून रशीद ने कहा अच्छा तुमने शहजादे से अपने घर में मजदूरी करवाई? मैंने कहा बादशाह सलामत, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये शहजादा है, मैं क्यों उससे मजदूरी करवाता। तो हारून रशीद ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि है बेटे, तू अपने बाप से ज्यादा अक्लमंद निकला, मैं तो दुनिया के कामों में उलझा हुआ हूं और तूने अपनी आखिरत की तैयारी की और अपने रब के पास पहुंच गया।